ढोलकपुर के जंगलों में टूनी चिड़िया अपने माँ बाप के साथ रहती थी। टूनी के माँ बाप टूनी से बहुत प्यार करते थे। ये लो मेरी प्यारी टूनी बिटिया, खाना खा लो। हाँ मम्मा, हाँ मैं खाना खा लेती हूँ। मम्मा तुम मुझे कितना प्यार करती हो। आई लव यू मम्मा। हाँ हाँ टूनी बिटिया, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। अरे अरे टूनी चिड़िया, जरा हम पे भी ध्यान दिया करो। तुम तो हमेशा टूनी से ही बातें करती हो। अरे टूनी के पापा, मेरे लिए सबसे प्यारी तो मेरी बिटिया ही है। टूनी का परिवार इसी तरह खुशी खुशी रहता था। फिर एक दिन अचानक टूनी की माँ की तबीयत खराब होने लगती है। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? अगर मेरी तबीयत ऐसी ही खराब रही तो मेरी बिटिया टूनी के कौन संभालेगा? उसे कौन प्यार करेगा? उसे कौन खाना देगा? और अगर मेरे मरने के बाद टूनी के पापा ने दूसरी शादी कर ली तो टूनी की सौतेली माँ उसे बहुत मारेगी। इसी चिंता में टूनी की माँ ने टूनी के पापा से एक बात कही। सुनते हो टूनी के पापा, मेरी आजकल बहुत तबीयत खराब रहती है। मुझे नहीं लगता मैं ज्यादा दिन जिंदा रह पाऊंगी। अरे मेरी प्यारी टूनी की माँ, ऐसा तुम मत बोल, तुझे कुछ नहीं होगा। अच्छा जी, मुझसे एक वादा करो, अगर मैं मर जाऊं तो तुम दूसरी शादी मत करना, वरना टूनी की सौतेली माँ इसे बहुत मारेगी। अरे अरे ठीक है भाग्यवान, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा, वादा रहा तुझसे। फिर कुछ दिनों बाद चिड़िया माँ की और तबीयत खराब होने लगती है और वह मर जाती है। माँ, माँ उठो माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। अपनी बेटी को छोड़कर कहाँ चली गई माँ? माँ आंखें खोलो माँ। टूनी को रोते हुए देख टूनी के पापा बोलते हैं, अरे अरे टूनी बिटिया, मत रो टूनी बिटिया, तेरी माँ बहुत ही अच्छी थी, शायद इसीलिए भगवान ने उसे जल्दी बुला लिया। चिड़िया माँ के गुजर जाने के बाद टूनी के पापा उसका बहुत ही ख्याल रखा करते थे। फिर एक दिन टूनी के पापा के दोस्त तोताराम आते हैं और उससे बोलते हैं, अरे भाई, तुम कितने दिन भाभी के गम में ऐसे ही बैठे रहोगे? मैं तो कहता हूँ तुम एक दूसरी शादी कर लो, फिर टूनी को एक नई माँ मिल जाएगी और तुम्हें एक नई पत्नी। अरे अरे नहीं तोताराम, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता, मैंने टूनी की माँ से वादा किया था। अरे अरे वादा गया भाड़ में, तुम क्यों अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो? अगर तू शादी कर लेगा तो टूनी को नई माँ भी मिल जाएगी। ना चाहते हुए भी बंटी कबूतर तोताराम की बात मान लेता है और रानी चिड़िया से शादी कर लेता है। अरे अरे ये देखो टूनी बिटिया, ये रही तुम्हारी नई माँ, आज से तुम्हारा यही ख्याल रखा करेगी। एक तरफ टूनी की सौतेली माँ बाहर से जितनी सुंदर, अंदर से उतने ही काली दिल की थी। अरे अरे कल मुही टूनी, ये ले, जा सारे बर्तन धो दे, वरना मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। नहीं नहीं, मैं बर्तन नहीं दूंगी। मेरी माँ मुझसे बर्तन नहीं धुलाती थी, वह तो मुझसे प्यार करती थी। अरे कल मुही, मैं तुम्हारी असली माँ नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी सौतेली माँ हूँ। अगर तू बर्तन नहीं धोएगी तो मैं तुझे मार डालूंगी। फिर टूनी रोते रोते सारे बर्तन धोने लगती है। माँ माँ तुम वापस आ जाओ माँ, मुझे तुम्हारी याद बहुत सताती है माँ। तभी एक दिन टूनी की सौतेली माँ टूनी को मारने लगी। अरे कल मुही, तुझे एक काम करने के लिए बोलती हूँ तो तू नखड़े करने लगती है। ये ले। नहीं माँ, मुझे मत मारो माँ, नहीं माँ मुझे मत मारो। तभी अचानक बंटी कबूतर घर पर आता है और रानी चिड़िया का अत्याचार देख लेता है। अरे अरे रानी चिड़िया, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक छोटी बच्ची को मारते हुए। मैंने टूनी का ख्याल रखने के लिए तुमसे शादी की और तुम टूनी को ही मारती हो। इससे पहले मैं तुम्हें जान मार दूं, तुम इस घर से चली जाओ। अरे शुक्रिया पापा, आपने मुझे बचा लिया, नहीं तो मेरी सौतेली माँ मुझे मार डालती। एक गरीब टूनी चिड़िया एक पेड़ के डाल पे रहा करती थी, जिसका कोई घर नहीं था। जंगल के सारे पक्षी टूनी चिड़िया का मजाक उड़ाया करते थे। अरे भाई देखो देखो, ये गरीब चिड़िया, इसका तो कोई घर ही नहीं है। हा 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 हा। अरे अरे, जब देखो तब ये एक डाल पे बैठी रहती है। ये टूनी, तू यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? हमारे जंगल को खराब मत कर, हमारा जंगल बहुत सुंदर है, यहाँ सबके अपने अपने घर है। नहीं नहीं हरी तोता, मुझे इस जंगल में रहने दो, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अरे अरे, हमारा जंगल कोई धर्मशाला थोड़ी ना है कि कोई भी आकर किसी भी डाली पर रह जाए। अगर यहाँ रहना है तो पैसे दो मुझे,
वरना इस जंगल से चली जाओ। अरे भाई अरे तू किससे पैसे मांग रहा है? ये ठहरी गरीब चिड़िया, ये कहाँ से पैसे देगी? हा हा हा। इसी तरह जंगल के सारे पक्षी टूनी का हमेशा मजाक उड़ाया करते थे। हे भगवान, मेरा अपना घर क्यों नहीं है? आखिर सारे पक्षी मेरा मजाक क्यों उड़ाते हैं? अगर मेरा अपना घर होता तो मैं भी आज अपने परिवार के साथ रहती। इसी तरह रोते रोते टूनी उसी डाल पे सो जाती है और फिर रात हो जाती है। रात होते ही जंगल में जोरदार बारिश होने लगती है, जिससे टूनी का डाल टूट जाता है और वह जमीन पर गिर जाती है। फिर अगली सुबह जंगल के सारे पक्षी टूनी का मजाक उड़ाने आ जाते हैं। अरे देखो भाई देखो, ये टूनी चिड़िया तो गिरी पड़ी है। अरे भाई अरे इस टूनी को तो इतना पता भी नहीं है बारिश में अपने मजबूत घर में रहा जाता है, पर ये कलमुही टूनी तो इसी डाल पे बैठी रहती है। हा 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 हा। तभी टूनी अपनी बेइज्जती सुनकर रोने लगी और वहाँ से दूसरे जंगल में चली गई। दूसरे जंगल में जाते ही टूनी को बहुत सारा बांस का पेड़ दिखा। अरे वाह, यहाँ पर तो बहुत सारा बांस का पेड़ है। क्यों ना मैं अपने लिए एक मजबूत सुंदर सा बांस का घर बना लूं। फिर टूनी एक एक बांस जोड़कर एक सुंदर सा घर बनाने लगी और वहाँ रहने लगी। प्रिय भगवान शुक्रिया, आखिरकार मैंने अपना घर बना लिया। अब मैं यहाँ शांति से रहूंगी। तभी अचानक जंगल में जोरदार बारिश होने लगी, जिससे सारे पक्षी का घर टूट गया। अरे अरे भाई अरे, मैंने सुना है पास ही के जंगल में टूनी ने अपना मजबूत बांस का घर बनाया है। चलो ना हम उसके पास चलते हैं। अरे हाँ भाई हाँ, अब हमें टूनी के पास ही चलना पड़ेगा, शायद वो हमारी कुछ मदद कर दे। जंगल के सारे पक्षी टूनी के घर जाते हैं। अरे अरे टूनी अरे, तेरा बांस का घर तो बहुत ही मजबूत है। इतनी तेज बारिश हुई फिर भी तेरा घर नहीं टूटा। हाँ हाँ देखो टूनी, हमारा घर पूरी तरह टूट चुका है। अब इस जंगल में हमारा कोई घर नहीं है। और हाँ टूनी, हमने तुम्हारा बहुत ही मजाक उड़ाया। प्लीज हमें माफ कर दो टूनी, हमें माफ कर दो और हमें भी अपने घर में रहने दो। अरे हाँ दोस्तों हाँ, तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकते हो। मेरा घर बहुत बड़ा है। आ जाओ दोस्तों आ जाओ। वैसे भी मैं इस घर में अकेले ही रहती हूँ। अगर तुम सारे पक्षी मेरे साथ रहोगे